मेडिटेशन करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप अच्छी तरह से रोज़ मेडिटेशन करते हो तो आपका फ़ोकस बढ़ता है। आप पॉज़िटिव सोचने लगते हैं। ध्यान के द्वारा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेडिटेशन एक कला है जो आपको हर सुबह या रात में करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपकी सोचने की लाइफ़ चेंज हो सकती है। हेलो गाइस, आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? मेरा नाम है निकुंज और मेरी चैनल में बुक ज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक कला है जो व्यापक रूप से अपनी गई जीवन शैली के रूप में विकसित हो गई है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है कि मैं मेडिटेशन अपने गहरे अनुभव से प्राप्त हुए ज्ञान लोगों को बांट सकूं। मेडिटेशन एक कला है जो हमारे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। सबसे पहले मेडिटेशन का अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। जापान में ध्यान के 2 संकेतों की सहायता से लिखा जाता है। आंखें बंद करके और सोचे, क्योंकि ध्यान वास्तव में यह क्रिया है। हम आंखें बंद करके मन से नेगेटिव विचारें और हटा देते हैं और आनंददायक विचारों को मन में लाते हैं। कौन-कौन से कारणों से लोग ध्यान करते हैं? देखिए, जब हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो बाधाएँ बहुत आती है, तो हम उनका सामना करते हैं और हम लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं, तो बाधाएँ दूर हो जाती है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम ठीक होने के लिए ध्यान करते हैं, नॉलेज बढ़े इसलिए ध्यान करते हैं, अच्छा महसूस करने के लिए ध्यान लगाते हैं। ध्यान शब्द वास्तव में 3 हिस्सों में विभाजित है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का अर्थ है विशिष्ट एकाग्रता। ध्यान का अर्थ है ध्यान लगाना। समाधि का अर्थ है समाधि कोई अवस्था वह अवस्था है जो आप जिस चीज को देख पाते हैं उसमें इतना खो जाते हो, आप अपने आप को भी भूल जाते हो, आप अपने आप में नहीं रहते। यह समाधि। ध्यान इसलिए किया जाता है कि दिमाग को शांत रखा जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग भटकता रहता है, भागता रहता है। हमारी यह गलती है कि हम सारा दिन हमारी परेशानी को ही देख रहे होते हैं। हम शांति के ध्यान बारे में कभी नहीं सोचते। एक जापानी कहावत है कि हर दिन ऐसे जियो मानो वो आपके जीवन का अंतिम दिन हो। मन में इतनी शक्ति है कि प्रयास द्वारा प्रशिक्षित कर हमें इससे सोने के समय तक चिंताएं समाप्त करने में सक्षम बना सकते हैं। हम आज को बीते हुए या कल की चिंताएं भर देते हैं तो इस प्रकार आने वाला कल भी अपनी समस्या को लेकर आता है। इसलिए हमें समझना होगा कि एक दिन की परेशानी और समस्या के दूसरे दिन लेकर जाने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार आने वाला कल भी खुशी रखने के लिए आज का दिन मानसिक शांति के साथ समाप्त कर देना चाहिए, ताकि सुबह की शुरुआत ताजे मन से कर सके हम। पढ़ते हुए ध्यान करना। आपका संसार एक लंबे समय तक के लिए पुस्तक में डूबा रहे और आपका ध्यान भी कहीं और न भटके, किंतु पढ़ते हुए ध्यान का अभ्यास कैसे करें? इसलिए सिंपल यह है कि ऐसी सामग्री चुनें जिसका आध्यात्मिक मूल्य तो बहुत गहरा है, परंतु उसे समझने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यक नहीं है। यदि आप पढ़ते पढ़ते ध्यान करना चाहते हैं, 1 घंटा बहुत ज्यादा लगता है, तो आप आधे घंटे का समय रख सकते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे मन को तुरंत शांति स्थिति में ले जाने का योग्यता भी आ जाएगी। क्या अच्छी तरह से ध्यान लगाने के लिए क्रिया सीखने की कोई जरूरत है या नहीं? ध्यान केवल पेड़ को देखते रहना भी हो सकता है, टहलने जाना भी हो सकता है, चलने जाना भी हो सकता है, समुद्र के पास बैठना भी हो सकता है, या पहाड़ को देखते हुए गहरी सांस लेना भी हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं लेकिन उनको क्रिया के बारे में पता नहीं होता। ध्यान करने की तकनीक पता नहीं है। हमें क्रिया ध्यान लगाने से मदद मिलती है। अगर आप ध्यान लगाने की तकनीक क्रिया सीखा है तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन आपने क्रिया नहीं सीखी फिर भी आप अच्छी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान के लिए सबसे जरूरी है दिमाग को शांत रखना चाहिए। सबसे आसान मेडिटेशन जिससे किसी व्यक्ति को कोई शब्द या कोई अक्षर दिया जाता है, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय, या और कोई शब्द हो, उसको धीमे धीमे मन में बोलने के लिए कहा जाता है। अगर कोई धार्मिक नहीं है तब भी इसके सामान्य जीवन में अपने वश में करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन करने के लिए 3 प्रकार के ध्यान या जाप होते हैं। एक जोर जोर से ध्यान होता है, यह हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसको आप स्वयं भी सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें खामोशी से ध्यान पसंद है, जोर जोर से ध्यान पसंद नहीं है। लेकिन यह होता है कि जब आप चुपचाप ध्यान करते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती है और आपका दिमाग में कुछ और चलने लगता है। बिकॉज जब आप जोर जोर से ध्यान करते हो तो आप अपनी आवाज़ स्वयं सुन सकते हो, इसलिए आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। ऑथर का कहने का मतलब है यह नहीं कि आप बहुत जोर जोर से ध्यान करो, बिकॉज आपको सुनाई दे, ऐसा आप ध्यान करो। ध्यान कौन सा टाइम में करना चाहिए? सुबह और रात को आप हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है तो आप सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी कारण सुबह मेडिटेशन करने नहीं कर पाते तो आपको सोने से पहले करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए कैसे बैठना चाहिए? आप आरामदायक मुद्रा में बैठिए, यानी लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है।
पालटी मारकर बैठना सुखासन यानी सुख का मतलब है हैप्पी और आराम। मेडिटेशन करने के लिए पालटी मार ऐसे बैठना आपके लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छे और संतुलित होकर बैठे यानी सीधे तन कर बैठे, यानी आपका शरीर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप ध्यान करने बैठे हैं तो आप दीवार का सहारा लीजिए या सोफे पर बैठिए। मेडिटेशन करते समय सांस लेने के तरीके। आप अपनी श्वास को स्थिर शांत इस अभ्यास या छाती द्वारा सांस भीतर खींचने और मुंह से श्वास बाहर छोड़े। श्वास भीतर लेने और बाहर छोड़ने से आपके मन को शांत करती है। श्वास लेने की अन्य तकनीक मुंह से श्वास और नाक से बाहर है या नाक या फिर सिर्फ मुंह से ही। मेडिटेशन के फायदे। मेडिटेशन करने से हमारे मन को दिन प्रतिदिन अनुभव होने वाली परेशानी या समस्या से राहत मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तो मुसीबत में इतने होते हैं कि उन्हें चैन का एक क्षण भी नसीब नहीं होता। ध्यान से हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है। ध्यान से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। हम लगातार ध्यान करते हैं तो हमारा अपना काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। हम पॉजिटिव विचारने लगते हैं। मेडिटेशन के दौरान ध्यान के दौरान लोगों को किस प्रकार में अनुभव होते हैं, वो ध्यान में प्रकृति में क्या पहचान है। मेडिटेशन के दौरान आपको रंगों की रोशनी का अनुभव होने लगे या फूलों की सुगंध और आवाज सुनाई दे। जब कोई आदमी मेडिटेशन करना शुरू कर देता है तो उसका दिमाग सूक्ष्मतर होता चला जाता है। वह इस तरह की चीजें को देखना, सुनने और सूंघने की महसूस करने लगता है। एक मुख्य बात आप आवाजों को सुन पाना, क्योंकि एक बार अगर आप आवाजों को सुनना शुरू कर देता है तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। जब आप शुरुआत करने वाले हो तो शुरू में तरह तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि दिमाग आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन भी है। दोस्त बना लेते हैं तो ये रत्न बन जाता है। आपका दिमाग आपका दोस्त हो सकता है या दुश्मन भी। अगर आपने दिमाग को रचनात्मक में बनाए रखता है और अच्छे अच्छे कामों को माध्यम बनाए रखते हैं तो वो आपका दोस्त होता है। अगर आप इसको पागलपंती करने के लिए छोड़ देते हो तो ये आपका दुश्मन बन जाता है। दिमाग शांत करने के लिए ध्यान एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे हम काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। ध्यान का मतलब है किसी भी चीज में सब कुछ छोड़कर डूब जाना, यही ध्यान है। अगर आपको संगीत अच्छा लगता है तो आपको किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जो आपको संगीत की यात्रा पर ले जाए। ध्यान का उद्देश्य क्या है और ध्यान करते हुए यह वास्तव में होता क्या है और हम ध्यान क्यों करें। ध्यान को जापानी में मेइसो कहते हैं, आंखें बंद करके सोचना। आंखें बंद करके का उद्देश्य आंखें बंद करने का उद्देश्य तीसरे लोग के उस भौतिक संसार को आड़ में कर देना जिसमें हम रहते हैं। ध्यान करते हुए हमारा पहला कदम होता है बाहरी प्रभाव को रोकना। सोचना का अर्थ है विचार नहीं जो सारे दिन हमारे मन में आते रहते हैं। ये विचार तो तरह के हैं जो आकर किनारे से टकराती रहती हैं। ध्यान में हमारा चिंतन गहरा होता है। सोचना एक रचनात्मक क्रिया भी है। जब हम अपने विचारों को विस्तार और गहरा कर लेते हैं तो हमारे विचार हमारी इच्छा बन जाते हैं। हमारे मन में ऐसा होता है कि हम 1 या 2 दिन ध्यान करते हैं, फिर हमें कंसिस्टेंसी करने के लिए हम बोर हो जाते हैं। आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए। टहलने के लिए जाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका मन लगा रहे। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप पढ़िए। जब आपका शरीर थक जाए तो ध्यान कैसे करें। आप ध्यान करने से पहले शक्ति वापस पाइए। यदि दिन भर काम करने के बाद आपका शरीर थक जाता है तो आप थोड़ा विश्राम करें और अपने शरीर को भी आराम दें। यदि आपकी थकान का कारण नींद पूरी न होना है तो नींद पूरी करें। यदि आप पूरी नींद नहीं ले पाते तो जब आपकी छुट्टी होती है तब नींद पूरी कर ले। सोने का समय तय कर ले, उसे एक आदत बना ले। हेलो गाइस, मैंने आज ये 2 बुक के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर ये बुक खरीदना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हो।